गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें डिस्कस करेंगे हम न्यू चैप्टर मेटल कार्बोनिल्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस और कोई भी आप केमिकल साइंस का पेपर दो, सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा मेटल कार्बोनिल से। तो इसमें हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, टॉपिक्स, डेफिनेशन, फिर क्या फॉर्मूला होता है मेटल कार्बोनिल का, देन इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉइंट से भी आ जाता है तो उसमें हम देख लेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेटल। तो ये दो टाइप के होते हैं। जब केवल एक ही मेटल हो तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, और मोर देन वन मेटल हो मेटल कार्बोनिल में तो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो टाइप्स इंपोर्टेंट रहेगा। देन टेबल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, जो आपके 3D 4D 5D सीरीज है, 3D 4D 5D सीरीज एलिमेंट है, उनमें से कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं और किस टाइप के मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, वो हम एक टेबल में ड्रॉ कर लेंगे और समझ लेंगे कि कौन से ब्रीजिंग होते हैं, कौन से क्या होते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे मेटल कार्बोनिल के, जितने टोटल होते हैं मोनो और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं इसमें मेटल बॉन्ड कैलकुलेट के लिए, तो कोई भी मेटल कार्बोनिल हो उनमें कितने मेटल बॉन्ड है उसको निकालना हम इसमें सीखेंगे टोटल सबके लिए। मोनोन्यूक्लियर में तो आपको कंफर्म है कि मेटल बॉन्ड होंगे नहीं, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर में मेटल बॉन्ड होंगे। अब उसके बाद देखिए वेट रूल से भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का सीएसआईआर नेट में आता है कि कौन सा मेटल कार्बोनिल क्लोजो है, नीडो है, आर्चिनो है, हाइपो है, तो उसको हम वेट रूल पढ़ेंगे। देन वेट रूल के बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल, टोटल इलेक्ट्रॉनों को हम ऐड कर लेंगे सेंट्रल मेटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, वो 18 इलेक्ट्रॉन आता है नहीं आता है। जो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ जाएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा और कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब उसके बाद हम ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे। दो टाइप के ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, ओल्ड और न्यू, अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो हमारे 11 पॉइंट हो गए। देन उसके बाद 12 में आ जाएगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं उनमें कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, जब लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी मेटल कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, लिगेंड से लेगा, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। और देन सेकेंड होता है जब मेटल से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां की ओर हो, लिगेंड की ओर, तो इसमें पाई बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। देन 13 पॉइंट्स में है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे मेटल कार्बोनिल का प्रिपरेशन किया जाता है, 3-4 पॉइंट इसको देख लेंगे। देन इन मेटल कार्बोनिल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन कौन सा मेटल कार्बोनिल किसके साथ कैसा रिएक्शन करता है, इसमें हीट होने के बाद किस किस में टूट जाता है। देन उसके बाद एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इथाइलेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं जी सॉल्ट। देन 17 पॉइंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर रहेंगे सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, गेट के लिए, कि इसमें मेटल बॉन्ड के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेचिंग से हिसाब से आईआर के भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। देन उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल से बनेंगे और वेट रूल से बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेचिंग ऑफ सीओ ग्रुप, यानी कोई भी मेटल में सीओ कितने तरीके से आपका एडजस्ट हो सकता है वो हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मेटल के साथ डायरेक्ट सीओ लगा है तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल सीओ ग्रुप। देन टू मेटल है, टू मेटल के साथ सीओ लगा है तो इसको हम कहेंगे डबल ब्रीजिंग सीओ ग्रुप्स। और 3 मेटल के साथ लगा है
CO1 2 3, इसको हम कहेंगे ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप्स। तो इतने हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से मेटल कार्बोनिल कहते किसे हैं। मेटल कार्बोनिल की जहां पर बात आती है, ट्रांजिशन मेटल 3D 4D एंड 5D एलिमेंट्स डायरेक्ट अटैच्ड विथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम कह देते हैं मेटल कार्बोनिल्स। यानी सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट कार्बन मेटल बॉन्ड हो तो क्या कहलाता है, मेटल कार्बोनिल से कहलाता है, या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से कहते हैं। लेकिन हम इसमें CO की बात कर रहे हैं कार्बोनिल से, तो मेटल कार्बोनिल से कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मिनिमम 1 कार्बन मेटल बॉन्ड हो तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से कहलाता है। डेफिनेशन, एटलीस्ट 1 कार्बन डैश मेटल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मीनिंग कार्बन से है, मेटेलिक का मीनिंग मेटल से है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड हो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड मेटल से होगा, वो मेटल आपके 3D 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स होंगे। ये इनके हम टाइप से देखते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनो मेटेलिक रेजेंट। ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही पार्ट है। इनका यूज हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस के लिए, अदर कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। डेफिनेशन वही आएगी। इनमें होता क्या क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। ऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा, तो इसको हम थोड़ा सा डीप नहीं जाएंगे इसमें। RMgX ग्रिग्नार्ड रेजेंट, इसमें R एल्किल ग्रुप, Mg मेटल, X हैलाइड है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट RLi ऑर्गेनोलिथियम, R2Zn एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट कहते हैं। इसमें भी मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड है। देखिए ये Mg इस R से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, और यहाँ Li इससे जुड़ा है और Zn भी R से जुड़ा है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट है, ऑर्गेनिक का पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल बनाने की मेथड में इसका यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट का। और ये R2Zn बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सीमन स्मिथ रेजेंट और रिफॉर्मेट इसके रिएक्शन का पार्ट रहेगा ये वाला। तो हमारा इसमें मेन जो है सेकेंड रहेगा मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल का मीनिंग है CO, C कैपिटल O कैपिटल कार्बन मोनोऑक्साइड। डेफिनेशन, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल like 3D 4D and 5D direct attached with carbonyl groups, carbonyl group C double bond O
या CO कर दीजिए, CO बाई कार्बन मेटल CM बॉन्ड आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। ये हो गया। इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल MC ट्रिपल बॉन्ड O, M ट्रांजिशन मेटल, CO मेटल कार्बोनिल। तो यहां पर ये कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, और उसका पार्ट CO है, तो इसे हम पढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल्स। तो ध्यान देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। M यहां पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल लाइक 3D 4D 5D एलिमेंट्स। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई मेटल कार्बोनिल की। देन इसके बाद हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ट्रांजिशन मेटल 3D 4D 5D कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, और उनमें कितने ब्रीजिंग होते हैं और कितने मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन देख ली है और इंपोर्टेंट उसके पॉइंट हमने देख लिए थे, क्या क्या हमको पढ़ना है। डेफिनेशन के बाद सेकंड पार्ट में हम आएंगे जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला MXCOY, जहां पर M ट्रांजिशन मेटल 3D 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट होंगे। X हो जाएगा नंबर ऑफ मेटल्स, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। M ट्रांजिशन मेटल 3D 4D 5D हो जाएंगे, और X हो जाएगा नंबर ऑफ मेटल, CO कार्बोनिल ग्रुप जिसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल कहते हैं। Y हो जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। जब X की वैल्यू 1 होगा तो मेटल 1 होगा तो मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहेंगे। मोर देन 1 होगा X की वैल्यू, तो उसे हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखिए, वेट रूल सभी में काम आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए। जो CO है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ साथ क्या है, न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर हम इस मेटल कार्बोनिल में देखेंगे तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा, तो मेटल कार्बोनिल में भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा। तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑल मेटल कार्बोनिल्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। ऑलवेज 0 होती है कोई भी मेटल कार्बोनिल। ये हमने चार्ट बना रखा, सारे मेटल कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सेकेंड पॉइंट, 99.99% मेटल कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं, तो उनका नेचर डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। 99.99% मेटल कार्बोनिल्स आर डायामैग्नेटिक नेचर। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट 0, दूसरा 99.99% metal carbonyl is diamagnetic nature because it is 18 electron rule OB. Then third point, 0.01% metal carbonyl are paramagnetic nature. ये आपके क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेनाडियम का रहता है VCO का होल 6 और CO6
CO16, दो रहते हैं केवल। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेचिंग। मेटल कार्बोनिल में जो CO ग्रुप है अलग अलग ढंग से अटैच्ड होता है। अगर डायरेक्ट एक ही मेटल के साथ जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल CO ग्रुप। अगर दो मेटल के साथ जुड़ा है तो ब्रिजिंग CO ग्रुप, 3 मेटल के साथ जुड़ा है तो ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो IR स्ट्रेचिंग का देख रहे हैं। CO स्ट्रेचिंग की बात करें, मेटल जब डायरेक्ट एक ही CO ग्रुप यानी CO ग्रुप जब एक ही मेटल से डायरेक्ट अटैच्ड हो तो टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल CO ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग आती है 2125 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। देन ब्रिजिंग CO ग्रुप का 1856 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप 1730 टू 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका स्ट्रेचिंग हो गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि टर्मिनल किसे कहते हैं, ब्रिजिंग किसे कहते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आपका मेटल कार्बन बना होगा उसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने टर्मिनल है, कितने ब्रिजिंग है और कितने ट्रिपल ब्रिजिंग है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हम स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे। अब हम इसमें ये देख लेते हैं सबसे पहले कि ब्रिजिंग CO ग्रुप किसे कहते हैं और टर्मिनल किसे कहते हैं एंड ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप किसे कहते हैं। जब मेटल क्या हो, मेटल वन मेटल हो और उसके साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ हो, CO ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल CO ग्रुप। देन टू मेटल हो, ये मेटल मेटल बॉन्ड, इसके साथ वन CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे ब्रिजिंग CO ग्रुप। देन थ्री मेटल हो, ये मेटल मेटल बॉन्ड और इसके साथ तीनों के साथ CO ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसे कहेंगे हम ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप। अब एक बात और आती है, CO जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। देन कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। इसी कारण सभी मेटल कार्बोनिलों में मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। कब होता है, जब सारे के सारे लिगेंड क्या हो, CO हो। देन अगर कहीं Cl लगा होगा तब तो उसमें चेंज हो जाएगा, आपको केवल मेटल कार्बोनिल में देखना है। अब हम बात करते हैं CO की बात। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल निकालो या मेटल मेटल बॉन्ड निकालो तो ईच CO ग्रुप का 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये CO। अब देखिए, अब हम चार्ट बना रहे हैं इसमें कि ट्रांजिशन मेटल 3D 4D 5D कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं। तो देखिए सीरीज याद करते हैं, जब भी क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में फील हो, D ऑर्बिटल में फील हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कहते हैं या D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ईच 3D 4D 5D सीरीज में आपके 10 एलिमेंट होंगे। तो 3D को हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D ऑर्बिटल आर कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो इसको याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है 3D के लिए, स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कूजन, इससे इसको याद रखना है, स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कूजन। तो देखिए स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक।
तब इसे हमने कहा स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 3D सीरीज को याद करने का ट्रिक है। देन 4D क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4D ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड 4D ब्लॉक एलिमेंट्स और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसको याद करने का है यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 4D ब्लॉक एलिमेंट को ऐसे याद करने हैं, यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 4D। देन उसके बाद आता है 5D। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5D ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसमें भी आपके 10 एलिमेंट होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। ये आपका 5D सीरीज एलिमेंट को याद करने की ट्रिक है ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। यहाँ पर मैं और से को साइलेंट रख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 3D 4D 5D सीरीज को शॉर्ट ट्रिक में हमने बता दिए, पहले प्रीवियस वीडियो में भी डाल रखे हैं। तो सबसे पहले आपको मेटल कार्बोनिल पढ़ने से पहले आपको 3D 4D 5D सीरीज याद होनी चाहिए। तो 3D सीरीज स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन, 4D सीरीज यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी, 5D सीरीज ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं, इसका चार्ट हमने बना रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने 3D 4D 5D की सीरीज लिख दी है, स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन। 4D यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 5D ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। ये आपके 30 एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं और कौन कौन से नहीं बनाते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्कैंडिनियम YLA कोई भी मेटल कार्बोनिल नहीं बनाते हैं। TI ZR HF कोई भी मेटल कार्बोनिल नहीं बनाते हैं। वेनाडियम बनाता है एक VCO का होल 6, VCO का होल 6। देन NB और TA कोई भी नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ZN CD HG कोई भी मेटल कार्बोनिल नहीं बनाते हैं। CU और AU भी नहीं बनाते हैं। AG अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है AgCO, AgCO का होल 2, AgCO का होल 3। तो ये अनस्टेबल है केवल इसमें। देन इसके बाद देखिए Cr MO और W सेम बनाते हैं, CrCO का होल 6, MOCO का होल 6, WCO का होल 6। इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, तीनों का एक जैसा। देन Mn TC RE सेम बनाते हैं, डाइन्यूक्लियर बनाते हैं। Mn2CO का होल 10, TC2CO का होल 10, RE2CO का होल 10।
इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, वन मेटल मेटल बॉन्ड रहेगा। देन FeRuOS, 3 टाइप के मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, FeCO का होल 5, Fe2CO का होल 9, Fe3CO का होल 12, ये 3 हो गए। देन Ru भी निके जैसा बनाता है, RuCO का होल 5, Ru2CO का होल 9, Ru3CO का होल 12। ऐसे ही OS भी बनाता है, OSCO का होल 5, OS2CO का होल 9, OS3CO का होल 12। देन CORHIR 3 टाइप के बनाते हैं, CO2CO का होल 8, CO4CO का होल 12, CO6CO का होल 16। देन RH2CO का होल 8, RH4CO का होल 12, RH6CO का होल 16, IRCO का होल 8, IRCO का होल 12, IR6CO का होल 16। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IRCO का होल 12, ये बहुत बार नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, एक ये आया था, 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। दूसरा IRCO का होल 12 में कितने टर्मिनल CO ग्रुप है, तो इसमें सारे के सारे टर्मिनल होते हैं, ब्रिजिंग और ट्रिपल ब्रिजिंग, कोई भी CO नहीं होता है। उसके बाद NiPdPt, एक कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं, NiCO का होल 4, PdCO का होल 4, PtCO का होल 4। तो ये तो हो गया ट्रांजिशन मेटल, कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं ये। अब देखिए इसके बाद हम इसमें बात करते हैं ब्रिजिंग की। Fe2CO का होल 9 में 3 ब्रिजिंग होती है, Fe3CO का होल 12 में 2 ब्रिजिंग होती है। देन RuCO का होल 5 में तो इसमें ब्रिजिंग होगी नहीं, Ru2CO का होल 9 में 1 ब्रिजिंग, Ru3CO का होल 12 में 0 ब्रिजिंग। देन OS2CO का होल 9 में 1 ब्रिजिंग, OS3CO होल 12 इसमें 0 ब्रिजिंग। इन दोनों में सेम सेम रहेंगे, इसमें 3 2 1 0 1 0, ये ध्यान दीजिए। इसमें देखिए ब्रिजिंग CO का होल 8 में 2, RS2CO का होल 8 में 2, IR2CO का होल 8 में 2। देन CO4CO12 में 3, RH4CO12 में 3 ब्रिजिंग होती है, लेकिन IR4CO12 में 0 ब्रिजिंग होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें सब समझ जाएंगे। लास्ट इसमें CO6 CO16 में 4 ब्रिजिंग, ट्रिपल ब्रिजिंग है ये। RS6 CO16 में 4 ट्रिपल ब्रिजिंग, IR6 CO16 में 4 ब्रिजिंग, वो भी ट्रिपल ब्रिजिंग वाले 4 होंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए कितने टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेटल, तो ये 2 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स according to number of metals. These are 2 types. These are 2 types. मेटल कार्बोनिल में कितने नंबर ऑफ मेटल है, ये इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें ओनली 1 मेटल होता है मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहलाता है। दोज मेटल कार्बोनिल ओनली 1 मेटल आर कॉल्ड मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो हम इसमें से देखेंगे कौन कौन है टाइप्स। नंबर 1 पहला है VCO का होल 6, सेकेंड
CO का होल 6, थर्ड MO CO का होल 6, फोर्थ WCO का होल 6, फिफ्थ 1 2 3 4, देन उसके बाद FeCO का होल 5, 6 RuCO का होल 5, 7 OSCO का होल 5, 8 NiCO का होल 5, सॉरी CO का होल 4, 9 आ जाएगा PdCO का होल 4, लास्ट PtCO का होल 4, जिनमें केवल एटलीस्ट 1 मेटल होता है, केवल एक ही मेटल होता है, उनको मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गए, सभी में 1 ही मेटल है। अब इसमें देखिए जितने भी लिगेंड है ये सारे के सारे लिगेंड टर्मिनल होंगे और ब्रीजिंग और ट्रिपल ब्रीजिंग जीरो होंगे, क्योंकि मेटल एक है तो ब्रीजिंग और ट्रिपल ब्रीजिंग होना पॉसिबल नहीं है, सभी जीरो होंगे। और मेटल मेटल बॉन्ड भी जीरो होंगे, एटलीस्ट 2 मेटल होने चाहिए मेटल मेटल बॉन्ड के लिए। तो टर्मिनल सारे के सारे टर्मिनल है, ब्रीजिंग जीरो, ट्रिपल ब्रीजिंग जीरो एंड मेटल मेटल बॉन्ड जीरो। तो इनके हमें स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करने हैं 10। ये हो गया क्लासिफिकेशन का फर्स्ट मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड, अब डाई ट्राई ना पढ़ते हुए हम इसमें देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। सेकंड, पॉलीन्यूक्लियर मेटल carbonyls. Those metal carbonyls more than one metal are called polynuclear metal carbonyl. ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें एक से ज्यादा मेटल होंगे वो आपके पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के अंडर आएंगे। तो इसमें देखिए 2 3 4 5 6 जो भी होंगे वो सारे के सारे पॉलीन्यूक्लियर कहलाएंगे। क्या क्या है? नंबर 1 आ जाएगा Mn2CO का होल 10 फर्स्ट। सेकंड Tc2CO का होल 10। 3 आ जाएगा Re2CO का होल 10। देन फोर्थ में आ जाएगा ये Fe2CO का होल 9, CO का होल 9। इसके बाद फिफ्थ इसके नीचे वाला Ru2CO का होल 9। देन 6 OS2CO का होल 9। देन इन्हीं का थर्ड वाला आ जाएगा 7 Fe3CO का होल 12। 8 Ru3CO का होल 12। 9 OS3CO का होल 12। ये हमारे ये वाला आ गया है। अब देखिए उसके बाद 11 9 10 10 में आ जाएगा CO2CO का होल 8 फर्स्ट। 11 CO के बाद RH2
CO का होल 8, 12 IR2 CO का होल 8, 13 CO4 CO12, 14 RH4 CO12, IR4 CO12, then 16 CO6 CO16, ये वाला आ गया है। 17 में RH6 CO16, लास्ट 18 IR6 CO18 16, 10 मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, 18 पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे पॉलीन्यूक्लियर के हो गए। इसी में हमें क्या पढ़ना है, इन्हीं का स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यू ऑर्बिटल डायग्राम और ओल्ड ऑर्बिटल डायग्राम। देन इन्हीं से हम टर्मिनल ब्रिजिंग, ट्रिपल ब्रिजिंग, वेड रूल, देन 18 इलेक्ट्रॉन रूल और मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।